अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 357 रन स्कोर किए, 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली 88, श्रेयस अय्यर ने 82 रन स्कोर किए। जब श्रीलंका की बैटिंग की बारी आई तो 19.4 ओवर्स में 55 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। नसीम भाई, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त रॉकेट की तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है और लग रहा था कि ये एशिया कप का फाइनल चल रहा है। वहां भी इतनी जल्दी आउट हो गए थे और यहां भी इतनी जल्दी आउट हो गए, क्या कहेंगे? इतनी जल्दी आउट हो रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा डर तो हमें लग रहा है क्योंकि आखिरी मैच जो है हमने इंग्लैंड से खेलना है और न्यूजीलैंड ने इनसे खेलना है। बिल्कुल। तो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, सबसे ज्यादा डर तो हमें इनसे लग रहा है। लेकिन इंडियन टीम इतनी कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है। आप टॉप से लेके नीचे तक अगर वो टीम देखेंगे, जो रिप्लेस कर रहा है वो जगह देने को तैयार नहीं है। अब आप देखें, हार्दिक पांड्या अगर फिट होकर आ जाएंगे तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे? इस वक्त दुनिया के टॉप ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, नो डाउट। आप अगर बैन स्टोक्स और वो दुनिया में इस वक्त टॉप पे 2 ऑलराउंडर्स करार दिए जाते हैं, उनकी जगह नहीं है। अब मोहम्मद शामी ने जिस तरह की आके बॉलिंग की, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर्स ज़बरदस्त। जडेजा को आप देख लें, कुलदीप को देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त है। बुमराह, सिराज दोनों आज जो इनकी बॉलिंग थी, आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और मोहम्मद शमी 3 मैचों में 14 आउट कर दिए। इस वक्त जो लीडिंग विकेट टेकर हैं वो मेरे ख्याल 7 मैच खेलने के बाद इस वक्त 18 विकेट्स के साथ हैं। वो 3 मैचों के बाद 14 विकेट पर पहुंचे। अच्छा नसीम भाई, अब ये देखें कि मोहम्मद शमी ये इनके बेंच पे बैठे हुए प्लेयर थे और इनके बेंच पे बैठे हुए प्लेयर में इतना टैलेंट, ये एक बड़ी जो है क्वेश्चन वाली बात है कि ये बंदा बेंच पे बैठा हुआ था और इतना इसके अंदर टैलेंट भरा हुआ था। भाई देखिए, ईशान किशन बैठे हुए वहाँ पे, ईशान किशन 85 रन करके बाहर हुए हैं। शुभमान गिल की जगह थी, उन्होंने कहा शुभमान गिल फिट होके आएंगे, पहला हक इनका है। वो 85 रन करके बाहर बैठे हुए और इन फॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ भी 85 रन उन्होंने स्कोर किए थे, वो बाहर बैठे हुए एशिया कप में। अगर मैं अश्विन दुनिया के टॉप क्लास स्पिनर हैं, वो बाहर बैठे हुए। इस वक्त अगर इंडियन टीम देखिए, इंडियन टीम अगर कोई हारी किसी दिन तो वो बहुत बड़ा अपसेट होगा, वरना मुझे नहीं लग रहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई इंडियन टीम को रोकेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा शेरी भाई, किस बड़ी बड़ी टीमें जो होती हैं उनका कोई एक दिन बुरा होता है। हाँ। एक दिन कहीं ना कहीं उनका जो है वो ऐसा होता है कि वो नॉकआउट में ना आ जाए, वो सेमीफाइनल में ना आ जाए। इनका बुरा दिन अगर आना है तो अभी इनके पास 2 मैच बेहतर है, यहाँ पर आ जाए। इंडियन टीम घूम के नहीं देख रही है। देखिए, इंडियन टीम की जो सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, उनको बैटिंग डिपार्टमेंट में पार्टनरशिप मिल रही है, उनको बॉलिंग डिपार्टमेंट में पार्टनरशिप मिल रही है, उनको दोनों एंड से विकेट मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बॉलिंग पार्टनरशिप पहले दिन से मसला रही है। जो बॉलिंग पार्टनरशिप होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी बैटिंग पार्टनरशिप है। वसीम अकरम और वकार यूनुस कहा करते थे कि मुझे जलेसी होती थी कि जिस वक्त वकार कहते थे वसीम सामने से विकेट ले लेते थे, वसीम कहते थे वकार ले लेते थे, मुझे सामने जलेसी होती थी। वो बॉलिंग हमारा जो पेयर था वो दुनिया में शाज़ो नादिर ही मिलते हैं, चंद ही बने होंगे ऐसे पेयर जैसा वो पेयर था। लेकिन उस पेयर की भी मैं आपको बात बताऊं तो वो पार्टनरशिप का बड़ा रोल था पाकिस्तान की फतुहात में। जब वसीम अकरम के साथ कोई और बॉलर था, वो इम्पैक्ट नहीं आया जो वसीम और वकार ने अपने पीक दौर के ऊपर जो यंग एज के अंदर डाला था। चाहे वकार ने शोएब अख्तर के साथ गेंद की हो या वसीम ने शोएब अख्तर के साथ गेंद की हो, वो बात नहीं आ सकी। बिल्कुल, ये तो पार्टनरशिप्स वो हैं कि जब हम इनका जिक्र करते हैं तो फिर हम आज तक शायद उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि जी यही हमारी पार्टनरशिप होगी, लेकिन वो एक अलग ही क्लास थी। नसीम भाई, हम वैसे अमूमन जब भी कंपैरिजन की बात करते हैं तो अपनी टीम को इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इस वक्त जो इंडिया की परफॉर्मेंस है, हमारी टीम तो छोड़े, मुझे तो इस वक्त कोई भी टीम उनके कंपैरिजन पे नज़र नहीं आ रही है। वाकई नहीं नज़र आ रही है। देखिए, उनकी अपनी कंडीशन नंबर 1, अपने ही मुल्क में वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। इंडियन टीम जितनी सीरीज़ टॉप क्लास टीमों के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में खेलती है, पाकिस्तान को तो वो मौका ही नहीं मिलता। हमारे पास तो अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम आती है तो वो उस वक्त आते हैं कि जब आईपीएल में उनके मेन प्लेयर गए हुए होते हैं, वो अपनी बी और सी टीम भेज देते हैं, वरना उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास और ममालिक से खेलने के लिए बहुत मसरूफियत है। फिर हम मजबूरन वेस्ट इंडीज़ को बुला रहे होते हैं, श्रीलंका को बुला रहे होते हैं, बांग्लादेश को बुला रहे होते हैं। हमारी क्रिकेट तो इसी गिर्द घूम रही होती है। हमें 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, हम कहीं पे खेलने के लिए जाते हैं।
या हमारे मुल्क में कोई सीरीज़ होती है, इंडिया 5 टेस्ट मैच खेलता है, इंग्लैंड जाता है तो 5 टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 5 टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है तो 5 टेस्ट मैच, इंग्लैंड आता है तो 5 टेस्ट मैच, हमें 2 मुश्किल से मिलते हैं, उनको 5 टेस्ट मैच मिल रहे होते हैं। देखिए कल आप बात कर रहे थे कि लंबी बॉलिंग करना, बिल्कुल, तो ये सारे उनकी टेस्ट टीम के भी बॉलर्स हैं, ये लंबी बॉलिंग करने के आदी हैं। इनकी जगह जितनी पक्की थी, इतनी पक्का जगह पक्की हमारे बॉलर्स की हमें दिखाई नहीं दी। शाहीन अफरीदी की अब हमने देखा कि थोड़ा सा रिदम उनका वापस आया, वसीम जूनियर ने आके बहुत ज़्यादा कमाल किया। नसीम भाई, ये तो जो आप बात बता रहे हैं कि अगर कोई टीम खेलने नहीं आ रही या हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा, तो हम इसको फिर इम्प्रूव कैसे करें? ये भी तो कोई, इसका भी तो कोई हल होगा ना, कि अगर चलें आप बता रहे हैं कि जी हमें मजबूरन वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इन टीम्स को बनाना पड़ता है जिनको नॉर्मली मैचेस में हम हरा देते हैं, तो हम अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? फिर अगर हमें नहीं मौका मिल भी रहा है तो क्या हम डोमेस्टिक उसकी जगह पूरी करेगा? इस खला को कैसे पुर करें? देखिए, जब FTP बनता है, फ्यूचर टूर प्लान, उस प्लान के अंदर जो है वहीं पर ही इतनी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम भी बैठे होते हैं वहाँ पे, इंग्लैंड के भी बैठे होते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी, वहाँ इंडिया भी। एक पहले बिग 3 बना था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया उनके सर पे थे, तो ये एक बिग 3 बना था। वो कहते थे हम आपस में ही क्रिकेट खेलेंगे, हमें बाकी खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इतना कमा लेंगे हमारे लिए। और लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं है। देखें, आज पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी एक कमज़ोर मुल्क है। उस कमज़ोर मुल्क होने की वजह सिर्फ इंडिया है। अगर मेन वजह जो दिखाई देती है वो ये कि इंडिया पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता क्रिकेट में भी, ये एक बहुत क्लियर सी बात है। और इसी वजह से पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन होने के बावजूद हमारे साथ अगर इंग्लैंड भी खेलना चाहे, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया भी खेलना चाहेगा, हमारे साथ साउथ अफ्रीका भी खेलना चाहेगा, हमारे साथ सारी बड़ी टीमें खेलना चाहेंगी इंडिया के अलावा, उनके पॉलिटिकल मामलात हैं, लेकिन विंडो नहीं मिल रही। देखें, अब सारी दुनिया में हर मुल्क ने अपनी लीग खड़ी कर दी है, उस लीग के लिए भी खिलाड़ियों को आपको रिलीज़ करना पड़ता है जहाँ पे वो जाके खेलते हैं। फिर सीरीज़ देखें, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अपनी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की बात कर लूँ तो वो उसमें इंडिया और पाकिस्तान खेलते ही नहीं है। वो कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं होता? इंडिया पाकिस्तान का मैच कम से कम इस वर्ल्ड कप में तो देख रहे हैं, हम वर्ल्ड T20 में तो देख रहे हैं, लेकिन वो इवन के ICC में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया को कह दे कि भाई आप, हमारी चैंपियनशिप है, इंडिया और पाकिस्तान चले इंग्लैंड में आके खेल लें, चले ऑस्ट्रेलिया में आके खेल लें, चले इंडिया में खेल लें। इंडिया नहीं खेलना चाहेगा तो वो नहीं खेलेगा, और इसी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा अताब में रहता है। और फिर सोने पे सुहागा, हमारे अपने मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर 4 महीने के बाद एक चेयरमैन को हम चेंज कर रहे होते हैं, फिर उस चेयरमैन को कौन रिस्पेक्ट देगा? आज श्रीलंका के चेयरमैन बैठे हुए थे, उनके साथ अपना ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ, वो कैमरे ने कोई 5 मरतबा दिखाया, नहीं दिखाया तो हमारे ज़का अशरफ साहब को कैमरे ने दिखाया। ये बात तो नसीम भाई के बड़े दिल पे लगी हुई है वैसे। वो बैठे हुए थे जय शाह के साथ। आपने ज़का अशरफ साहब को कहाँ पे बिठाया था? जय शाह अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, उनके वालिद अमित शाह ऊपर बैठे हुए थे, ज़का अशरफ कहाँ बैठे हुए थे? मेरा इतना बड़ा सवाल है, वो इंडिया गए थे और टीम को मोटिवेट करने। इस सवाल का जवाब तो देखेंगे पीसी भी दे सकता है या फिर वो कैमरामैन दे सकता है जिसने उनको लिया नहीं है। और ये बात नसीम भाई हर दफ़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बात नसीम भाई के बड़े दिल पे लगी हुई है। या वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और बात हो रही है इंडिया की आउट क्लास परफॉर्मेंस की। और अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं है जिससे हम इंडिया का मुकाबला कर सकें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम एक जगह फंसे हुए हैं, हमें न्यूजीलैंड को दोनों मैच हराने, एक तो हमसे, तो हम तो इस उम्मीद में हैं कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन एक जो आखिरी मैच है वो है श्रीलंका से। और श्रीलंका ने जो आज परफॉर्मेंस दी है उसने बड़ा हमें शेकी कर दिया है। आतिफ, आप क्या देख रहे हैं इस तरह की परफॉर्मेंस? और फिर न्यूजीलैंड देखें, जिस तरह आज इंडिया ने थ्रू आउट टूर्नामेंट खेला और आज भी इनफैक्ट के जो आज मैच जिस तरह, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो रिप्ले मैच चल रहा है एशिया कप का फाइनल। तो ये इट्स ऑल अबाउट द ये इसको कैसे कह सकते हैं कि ये टीम वर्क है। और प्लस मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये बोर्ड का भी है एक इन्फ्लुएंस इनकी टीम में, क्योंकि यहाँ प्लेयर पावर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जैसे बाबर साहब अपनी टीम सेलेक्ट करके ले गए कि मेरे 16 मुझे पता है, तो यहाँ ये चीज़ नहीं है। यहाँ प्लेयर को रेस्ट भी दिया जाता है। यहाँ प्लेयर को अब जैसे आपके
शामी है, शामी को आपके बेंच पे बिठाया हुआ था शुरू के 4 मैचों में। 4 मैचों के बाद जब उसको मौका मिलता है इंजरी की वजह से, हार्दिक पांड्या की वजह से, तो वो आते ही देखें 5 आउट करता है, फिर 4 आउट करता है, फिर 5 आउट। तो ये सपोर्ट है उनको कप्तान ये की। तो बिल्कुल देखिए, इंडिया तो इस वक्त में बिल्कुल उस पर तो कोई ज़ाहिर बात बनती ही नहीं है ना, वो तो इस वक्त में नंबर 1 जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि श्रीलंका की जो इस वक्त में परफॉर्मेंस है, बड़ी शेकी परफॉर्मेंस आज खास तौर पे रही, तो लगता है न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे? देखें, या आज दुआएं हमारी काम करेंगी? आज तक वही कर रही हैं, वही कर रही हैं अब तक। दुआओं का भी काम होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये श्रीलंका अगले मैच में जो है न्यूजीलैंड से जो मैच होगा उसमें टफ टाइम देगी, क्योंकि आज जो मैच था मुझे थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लगी थी मैच में, क्योंकि जो मैं समझ नहीं पाया कि फील्डिंग में बहुत यानी कि डिस्टर्ब थी सारी टीम के। बॉलिंग अगर बॉलर को छक्के खा रहा है तो वो कीपर कुशाल मेंडिस पीछे से ऐसे इशारा कर रहा है, कप्तान यूं कर रहा है कि क्या कर रहे हो, यानी कि एक अजीब समा बना हुआ था ग्राउंड, पैनिक थे ग्राउंड के अंदर ना। तो आई थिंक ये कुछ सीन बना है जिसकी वजह से जो इतना बैड रिजल्ट आया। न्यूजीलैंड के मैच में पैनिक नहीं होगी? मैं भी मुझे उम्मीद है कि ये हसीम भाई आपको क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड के मैच में तो ऐसी पैनिक नहीं होगी? आज जैसे आतिफ ने कुछ इंकशाफात किए हैं, दबे अल्फाजों में कुछ पैनिक थी, तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के मैच में पैनिक नहीं होगी और टफ टाइम दे देगी? देखिए, अगर पैनिक हो गई तो पेन हमें होगा। हाँ भाई, ना पैनिक ना करना भाई से देखें तो प्लीज पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, हाँ, मधु शनाका ने भी आज 5 आउट किए। हाँ। वो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं श्रीलंका के, श्रीलंका के नहीं बल्कि इस वर्ल्ड कप के। आज 5 आउट करने के बाद उनके 18 आउट हो गए, लेकिन 7 मैच खेलने के बाद हैं उनके। शहनशाह और अफरीदी एक्सपेंसिव भी रहा है, 10 to 80, मतलब 80 रन 8 के एवरेज से बहुत ज्यादा है। अच्छा नसीम भाई, आप बात कर रहे थे बॉलिंग पार्टनरशिप की, आपने बात की पहले वसीम और वकार भाई की, नो डाउट बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, फिर आपने यहाँ इंडिया की हमें बॉलिंग पार्टनरशिप दिखाई। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पहले अगर हम कहते थे ठीक है शाहीन और नसीम एक अच्छे पार्टनर्स हैं और वो एक इंजर्ड हो गए, देखिए ये तो कहीं भी हो सकता है, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। तो कहाँ हमारे पास वीकनेस आ रही है कि शाहीन के साथ कोई पार्टनर बन नहीं पा रहा है, या कौन होना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, जो हम पेयर की बात करें, वसीम वकार की बात की, शुएब अख्तर आसिफ, फिर आसिफ आमिर, हमारे पास हर दौर के अंदर बहुत अच्छे पेयर्स रहे, बिल्कुल, और उस पेयर का हमने हमेशा फ़ायदा उठाया। इस वक्त नसीम शाह की कमी वाकई शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन हमने दूसरा पेयर बनाने की कोशिश क्या की? हसन अली को हमने चांस दिया। हसन अली से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलर अगर हम देखते हैं तो हमें वसीम जूनियर दिखाई दिए, वो हसन से ज़्यादा अच्छे बॉलर दिखाई दिए। हमने उनको इतना ज़्यादा चेक नहीं किया। देखिए, अगर हमारा पेयर ख़राब हुआ था तो हमने उस पेयर के लिए हसन को 4 मैच खिला दिए, 5 मैच खिला दिया आपने हसन को पेयर बनाने के लिए। एक आप अगर हसन के साथ शहनशाह अफरीदी का ऐसा पेयर नहीं बन पा रहा, गो के हसन ने आउट करके दिया हमें, उस वक्त शाहीन से आउट नहीं हो रहे थे, हमें एक पेयर की ज़रूरत थी। अब हमारा पेयर क्या है? अब हमारा पेयर हमारा नंबर 1 स्पिनर है इस वर्ल्ड कप का इफ्तिखार, जिसके साथ हमने आगाज़ किया लास्ट मैच के अंदर। उसमें हालांकि हम ये बात कर रहे थे कि जब डेविड वार्नर थे उस वक्त भी आप स्टार्ट लेते, अब कॉनवे है, कॉनवे अब तक फॉर्म में नहीं है न्यूजीलैंड के, तो फिर शायद मेरे ख्याल में इफ्तिखार के साथ जाना चाहिए। लेकिन आज जो इंडियन सीमर्स की बॉलिंग देखी, जो पेसर्स की बॉलिंग देखी, हमारा मॉर्निंग में मैच है, वो डे नाइट मैच नहीं है, रात का तो कोई गेम ही नहीं है, बारिश के भी चांसेस बता रहे हैं, अबर कंडीशन भी हो सकती है। ऐसे में वसीम जूनियर के साथ अगर शहनशाह अफरीदी का पेयर बनाया जाए, देखिए आज शामी ने जो आउट किए, आतिफ भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे, हम तो इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे करते हैं, आगे गेंद करके किए। शामी ने जितने भी 5 विकेट हॉल किया है, सिराज आगे से गेंद कर रहे हैं, बुमराह आगे से गेंद कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स ने शुरू में थोड़ा पीछे से गेंद किए थे। वसीम जूनियर ने पिछला मैच अगर आप साउथ अफ्रीका के देखेंगे, उनकी लेंथ ज़्यादातर यहाँ खिला रहे थे, बहुत डिफिकल्ट किया हुआ था उन्होंने उस वक्त। नो डाउट उनकी बॉलिंग तो वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने लास्ट मैच खेला उसमें उन्होंने अपने यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया, लेंथ को आगे रखा, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। तो आज अगर जिस तरीके से हमने देखा बॉलिंग हुई थी, आप इंडियन के बॉलर्स शहनशाह अफरीदी आगे से आउट कर रहे हैं, हमने न्यूजीलैंड की विकेट लेनी होंगी, हमें उनको अगर मार्जिन से हराना है तो हमारी कोशिश उनके स्टार्ट के बैटर्स को आउट करना है। अगर हम वहाँ पे मिसिंग कर गए तो वो इतने रन्स खड़े कर देंगे, अगर आप जितने भी रन्स खड़े करके दें, अगर आपने उनके टॉप ऑर्डर को आउट नहीं किया तो वो जिस फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये तो अच्छा है कि वो 3 मैच एक साथ हार गए। अगर हम हारे थे 4 मैच तो हम एक विनिंग स्ट्रीक के साथ जाएंगे लास्ट मैच जीतने के बाद, जबकि न्यूजीलैंड की टीम
3 मुसलसल मैच हार के आ रही है। अब हमारे ये खिलाफ बात, हाँ, मुकाबले ये में। बात तो बिल्कुल है कि उनके ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर है, जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी 3 मैचेस में उनकी रही है। नसीम भाई, एक बात गर्दिश कर रही है, आप बताइएगा कि शादाब को क्या वाकई सीरियस इंजरी हो गई है? इस तरह की कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं, और अगर शादाब को सीरियस इंजरी हो गई है तो जो हमारे रिजर्व में अबरार हैं, क्या उन्हें बुलाया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अबरार को हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। उसकी शादाब की इंजरी की नोयत देखें, कंकशन लिया गया शादाब की जगह, और आके उसामा ने बॉलिंग की, बेहतर बॉलिंग की। उसामा की बॉलिंग फिर और इम्प्रूव दिखाई दी, क्योंकि अब उनको सपोर्ट करने की वजह थी कि शादाब नहीं थे। टीम मैनेजमेंट पूरी उन्हें सपोर्ट कर रही थी। हमारे यहाँ देखें, आज जो अनफॉर्चुनेट है वही कि हमें उन खिलाड़ियों को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं जो हमारा बंच ऑफ प्लेयर्स होता है, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। तो उसामा के साथ अब सगापन होगा मेरे ख्याल में, अगर सही मायने में, और ये नेचुरल है, कोई भी हो, किसी भी दौर के अंदर हो, जब एक बंच ऑफ प्लेयर्स जब बन जाता है वो साथ कैरी करते हैं, वो कभी कभी नुकसान पहुंचाता है, जो हमने यहाँ पर देखा। हमने वसीम जूनियर को बहुत देर में चेक किया। अगर 2 मैच के बाद, हसन अली के बाद, आपको चेक कर लेना चाहिए था कि किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं वसीम जूनियर। आपके पास वो टाइम मौजूद था, आपने उसामा को खिलाने में बहुत ताख़ीर की, बोल के थक गए। इसी तरह सऊद शकील का इंडक्शन आपने बहुत देर से किया था कि हमारी एक टीम बनी हुई है, वही खेलती रहे। आज सऊद शकील आपका मेन प्लेयर बना हुआ है इस टीम का, वसीम जूनियर मेन प्लेयर बना हुआ है, उसामा मेन प्लेयर बना हुआ है। वजह क्या हुई? वजह ये थी, देखें, इंडियन बॉलर्स की, या आप मिचेल स्टार्क को देखें या हैजलवुड को देखें, ये कोई लीग दुनिया की खेलने नहीं गए। इनका फोकस सिर्फ वर्ल्ड कप था। इंडिया के तीनों बॉलर्स जो है कोई लीग नहीं खेल रहे थे, सिर्फ वर्ल्ड कप फोकस किए हुए थे। हमारे बॉलर्स लीग, पाकिस्तान कंटिन्यू के बिफोर एशिया कप और वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल रही थी, तो कंटिन्यूएशन में कोई मैच मिस नहीं करते थे। इसके पीछे ये डर तो नहीं होता हमारे किसी भी प्लेयर को कि आज हम हैं कल नहीं है, तो अभी हैं, जितना पैसा कमा लो खेल के? ये भी तो एक हमारे यहाँ फियर फैक्टर हो सकता है किसी प्लेयर के साथ कि आज पता नहीं हम हैं कल नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नाम आए और चले गए, इससे वो कहते हैं कि अभी जो टाइम है जितना कमाना है कमा लो खेल के। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, एक हिसाब रब का भी है। आप कितना कर लोगे? आप अगर डिजर्विंग है उसको तो आपको मौका देना पड़ेगा। आप सिर्फ कि मैं ही खेला चला जाऊं, मुझसे भले परफॉर्म नहीं हो रहा। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, साइम अय्यूब इस वक्त बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वो लड़का शायद आपको इस वर्ल्ड कप में दिखाई देता जिस तरह वो PSL में खेल के आया था। शुभमान गिल खेल के आया था, आज शुभमान गिल ने 92 रन स्कोर किए हैं, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है। आपने साइम अय्यूब को सेट नहीं होने दिया। भाई, बाबर को क्या इनसिक्योरिटी थी, रिजवान को क्या इनसिक्योरिटी थी कि उन्होंने अपनी टॉप ऑर्डर ओपनिंग पोजीशन नहीं छोड़ी एक यंगस्टर के लिए कि जो 21 साल का बच्चा है, आप उसको तो जगह दो और उसमें टैलेंट दिखाई दे रहा है। आपने जो बात कही ना कि मेरी जगह ना चली जाए, इस खौफ के साथ, वो फिर एक दिन चली जाती है। जाना तो बाबर आजम शायद जितने ओवर कॉन्फिडेंट आपको दिखाई दिए थे बिफोर एशिया कप, अगर आपकी कप्तानी जानी है बाबर, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये तो हर मुसलमान का ईमान होना होता है कि जितना आपके नसीब में लिखा है वही आपको मिलता है। लेकिन ये एक बड़ी गलत बात होती है। और जब अभी हम इंडिया की टीम की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, हमें ज़्यादा खुशी ये होती है कि हम अपनी टीम की तारीफ़ें कर रहे होते अगर जिन प्लेयर्स के नाम हम एशिया कप से ले लेके थक गए कि भाई इनको चांस दो, इनको चांस दो, इनको चांस नहीं दिया गया। लेकिन अभी भी बहरहाल कुछ चांस है हमारी टीम के पहुँचने का, उसके लिए दुआएं हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बॉलर्स की टेक्निक के ऊपर, और जैसे कि नसीम भाई ने बताया कि जितना आगे गेंद बॉलर कर रहा है उतना ज़्यादा बेहतर जा रहा है। आतिफ, क्योंकि एक टेक्निकल सवाल है तो ये आपसे बनता है, क्या ये बॉलर के अपने हाथ में होता है या ये प्रैक्टिस से आता है कि जिस जगह वो अपना एम बना रहा है उधर बॉल जाके उसी जगह जाके हिट हो? तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? देखें, अभी जिस तरह ओवरऑल आप देखें, जितनी भी ट्रेंट बोल्ट है, मिसाल न्यूजीलैंड का स्टार्क है, और इंडिया के शामी हैं, सिराज हैं, ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है इन्होंने। और अब तो टेस्ट भी, आप नसीम भाई वाली बात के 5 मैच टेस्ट खेले। जब बैट्समैन को बॉल यहीं करनी है और बॉलर को पता है कि मुझे बॉल यहाँ करना है, तो उसकी लाइन चेंज नहीं हो सकती। इवन अब वनडे में भी आप देख लें, प्लस आप T20 में भी देख लें कि जो मैंने कल भी बात की थी कि आसिफ और शामी जो आगे से बॉल करने वाले बॉलर हैं, वो आगे बॉल करते हैं, क्योंकि आगे इसी जगह से फ्रेम ऑफ जो वो है माइंड, उसमें से ही बॉल होता है, और वहाँ थोड़ा बॉलर को प्रॉब्लम होता है। अब ये अपने हाथ में होता है कि आप उसको पीछे से, अगर जैसे हमारे पाकिस्तान के शुरू के 5 आप मैच उठा के देखें तो उसमें जो बॉलिंग हो रही है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसमें बहुत कमी है। जो लड़के मुझे फिट नज़र आ रहे हैं, जब फिट नहीं होता तो वो फिर कोशिश स्टार्ट होता है उसका पीछे से। जब फिट होगा, प्रॉपर्ली मेंटली तैयार होगा, तो वो स्टार्ट करेगा आगे से। सिंपल सी एक चीज़ है।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे बॉलर जो हैं थोड़े से अनफिट हैं, क्योंकि हम अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कुछ बेहतरी आई है जी क्योंकि रेस्ट मिला है ना मैं 5 दिन का गैप में, तो उसमें ये है कि एशिया कप से आप उठा के देखने हमारे बॉलर्स की वो बॉलिंग नहीं, ना शाहीन, ना रऊफ, ना नसीम, किसी की वो बॉलिंग नहीं थी। अब वर्ल्ड कप में नसीम नहीं है तो क्या मतलब है कि आपके बाकी जो 2 बॉलर्स हैं वो बॉल नहीं करेंगे, उनको बॉल नहीं करना। ये चीज़ तो बस अब वही बात है कि कप्तानी के ऊपर है। कप्तान जो है वो टीम सिलेक्शन, अगर उसके हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं सही हो रही तो यार आपके पास बेंच पे प्लेयर है ना, आप वसीम को खिलाएं, आप पहले चांस ले लें। प्रैक्टिस मैच हुए, आपने प्रैक्टिस मैचेस में भी वही टीम खिलाई, करते हैं आप, चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ये प्लेयर्स की फिटनेस पे ये, क्योंकि एक टेक्निकल सवाल था तो आतिफ से बनता था कि ये जो प्लेयर्स होते हैं इनकी अपनी फिटनेस होती है और फिर ज़ाहिर है वो एम ले सकते हैं, क्योंकि हम यही बात कह रहे हैं कि यार फंसा के बॉल नहीं कर रहे, पीछे कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये सवाल तो बनता है कि कैसे उस जगह एम करेंगे। तो उसके लिए फिटनेस और आपकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस बहुत अहमियत रखती है। नसीम भाई, शाहिद खान आफरीदी उन्होंने एक बयान दिया कि बाबर आजम जो हैं वो अपने 50 रन्स के लिए खेलते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको ऐसा प्लेयर बनना चाहिए कि जब वो क्रीज पे हों तो हमें कंफर्म हो कि आज पाकिस्तान जीतेगा। क्या रीज़न था इसके पीछे, इस बयान के पीछे शाहिद भाई का? मोटिवेट भी कर रहे होंगे। देखिए इस वक्त बाबर को हमें मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है, और बाबर पे तनकीद हो रही है, बाबर का बैट ही इसका जवाब देगा, और तो कोई दुनिया की ताकत दे नहीं सकती है जो दे नहीं पा रहा। देखिए बाबर साहब, अगर आप वर्ल्ड कप में जैसे हमने बात की कि 3 मैचों में बाबर ने 50 किए, वो तीनों मैच पाकिस्तान हार गया। बाबर मैच विनिंग नॉक की वजह से लोग मिस कर रहे हैं। आपकी जानिब से एक मैच विनिंग नॉक के 120 आपने कोई 130 रन करके दिए, कोई 110 गेंदों पे आप अपनी टीम के स्कोर को 330 तक लेकर गए। आपसे एक ऐसी नॉक दरकार है जो बहुत ही मिस हो रही है। अब आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ मैच में भी बाबर सेट हो गए थे, 155 पे हमारे 2 आउट थे तो एकदम से बाबर गए, और उसके बाद लाइन लगी है 191 पे सारे आउट हो गए। दैन आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे ओपनर्स ने 350 कुछ हम चेस कर रहे थे, हमें 150 का स्टार्ट दे दिया था दोनों ओपनर्स ने। उसके बाद बाबर आए, बाबर आउट हुए, और उसके बाद मैच पाकिस्तान के हाथ से चलता चला गया कि जो बाबर को आइडियल प्लेटफॉर्म मिले, उन आइडियल प्लेटफॉर्म में तो अब अपनी बारी को लेके चले ना, कंटिन्यू करें। ऐसा कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर? बिल्कुल अब तो खत्म हो जाना चाहिए। इंडिया में अगर प्रेशर था, इंडिया में पहली मर्तबा लीड तो प्रेशर की देखें बात बनती, अब तो प्रेशर की बात नहीं बनती। और इधर विराट कोहली की तारीफ ये बनती है कि 2 मैचेस में वो अपनी फुल सेंचुरी के करीब पहुंचे, लेकिन उसके बाद आउट हो गए। आपको पता है, एक में 95 था, इसमें 82 था, और एक 88 भी किया, 88 भी किया। इसमें अगर 85, यस। देखिए आज वो सचिन तेंदुलकर के मुजस्मे का इफ्तिदा हुआ है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिन उनके आइकॉन है और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं सचिन इस वर्ल्ड कप के। सचिन की सेंचुरी बराबर करने के लिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1 सेंचुरी चाहिए, उनकी 48 है, उनकी 49 है, और वो 1 सेंचुरी आज के दिन अगर वो बनाते, सचिन के होम टाउन मुंबई में बनाते, सचिन तेंदुलकर जैसा आइकॉन भी वहाँ बैठा होता, और आज सचिन के मुजस्मे का भी इफ्तिदा हुआ है। मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि कोहली के पता नहीं कितने मुजस्मे बनेंगे, इस वजह से कि कोहली ने सचिन से कहीं ज़्यादा ऊपर परफॉर्म किया एज ए मैच विनिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूं। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि आज मुझे अफसोस हुआ कोहली के 100 ना होने का, मैं आपको बिल्कुल मुझे 95 वाले पे हुआ था, मैं 5 रन तो रह गए थे, बना लेते यार, 12 ही तो रह गए थे। हाँ, बन सकते थे, वो पता नहीं कुछ लक चल रही होती, लेकिन खेल अच्छा रहे भाई, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, एक बात जहां पर आती है प्रेशर की, तो अब इस बात पे से तो हम बिल्कुल कतई ताल्लुक कर दें कि जी अब कोई प्रेशर है। इंडिया से मैच हार गए, जो हम समझ रहे थे कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम फेस कर चुके हैं। अफगानिस्तान से भी हार गए, फिर हमें ये था कि जी क्राउड क्या सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा, अब वो हमारे दिमागों से निकल जाना चाहिए। जहां पर शाहीन शाह आफरीदी पे बड़ी एक तनकीद हो रही थी, उन्होंने अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करके बहुत से लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब बाबर को चाहे मोटिवेट करें चाहे तनकीद का निशाना बनाएं, असल तो अब उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी परफॉर्मेंस दिखेगी उसी पे बात होगी। देखिए सबसे बड़ा जवाब दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से रवि शास्त्री, बिल्कुल, जिन्होंने एक ऑर्डिनरी बॉलर करार दिया था शाहीन शाह अफरीदी को कि कहाँ मैं जो एक बात उन्होंने वसीम अकरम से ही मिलाया था, तो भाई वसीम अकरम तो अभी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, एज का भी फर्क है, टाइम का भी फर्क है। वसीम अकरम एक ही आया है। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह करे शाहीन उस नक्शे कदम पे चले, लेकिन वसीम अकरम जैसा बॉलर, वो अपनी मर्जी के बॉलर थे, जहां करना चाहे। जैसे आसिफ को तो ये भी नहीं, आसिफ का स्विंग इतना था, नया बॉल जो वसीम और आसिफ, अगर ये वाला भी पेयर होता तो ये स्विंग मेरे ख्याल दुनिया देखती कि इनको सीम गिराना आता था बहुत अच्छा, जो आज इंडिया के बॉलर्स ने किया। हमारे हारिस रऊफ के पेस जितना है, वो सीम अगर वो सही मायनों में गिराने में कामयाब हो जाए, वो सीम नहीं गिरा पा रहे, उनका गेंद पेट से गिर रहा है। वसीम ने सीम से बॉल की, रिवर्स स्विंग भी हुआ और वो उसके अंदर फ़ायदेमंद रहे। शाहीन ने सीम से आके बॉल की। देखिए
अब शाहीन शाह अफरीदी बहुत इंप्रूव कर गए और इसमें कोई शुबा और नहीं भाई दुआ है कि ऐसे आगे और बाबर improve जरा करते गौतम गंभीर को जवाब दें। गौतम गंभीर ने बहुत ज़्यादा बातें कही हैं, तो बाबर शाहीन ने तो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करके 10 नंबर पे थे जिस वक्त वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, 11वें पे चले गए थे पहले 2 मैचों के बाद, लेकिन जब नेक्स्ट रैंकिंग आई वो नंबर 1 हो गए। आपके अब सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट रह गए शुभमान गिल से। कहाँ आप जब वर्ल्ड कप में आए थे तो 20-22 पॉइंट का फर्क था, अब सिर्फ 2 रह गए। यहाँ आपसे एक इनिंग दरकार है और शाहीन ने अपनी क्रिटिसिज्म का बहुत हद तक जवाब दे दिया, काफ़ी हद तक जवाब दे दिया, और ख़ास तौर पे लेकिन जिन मैचों में शाहीन ने परफॉर्म करना था वो मैच मिस हुए तो शरीफ भाई वो तो हमें बिल्कुल लाजमी तौर पे इस बात का है कि भाई उन मैचों में आपको करना चाहिए था, लेकिन शाहीन ने फिर अपना क्रिटिसिज्म और शास्त्री को जवाब दिया। गौतम गंभीर से लेके पता नहीं कौन कौन बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं बाबर क्या वर्ल्ड नंबर 1 बैटर किस बात के हैं। बाबर ये बताएं कि आप वर्ल्ड नंबर 1 बैटर किस बात के हैं, ये चीज करने का मौका है। आप सिर्फ ग्राउंड में दिखा सकते हैं। देखें, अगर पूरा मीडिया आपकी तारीफें करता रहे वही आपको भी पता होगा, देखने वाले शायकीन को भी पता होगा। मेन चीज ये होती है कि आप ग्राउंड में जवाब देते हैं और उसका हमें वेट है, हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है बाबर, ये बात हम 10 दफा कह चुके हैं, लेकिन जहां मिस्टेक होगी, जहां कोई चीज ऐसी होगी, हम बता रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस का वेट है। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ जो मैच होगा उसमें हमें ऐसी परफॉर्मेंस दिखेगी। आतिफ, कल 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 आपकी फेवरेट टीम्स के मैच हैं, कल नीदरलैंड और अफगानिस्तान का मैच है। फिर सवाल करूंगा, क्या इस दफा इरफान पठान को दोबारा नाचने का मौका मिलेगा या नीदरलैंड जीतेगी? बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। पिछली दफा आपने जवाब दिया था, अफगानी फैंस ने आपको बड़ा कुछ दुबई तक पहुंचा दिया था। कहां पहुंचे आप? नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम तो जो बात नजर आएगी हमें उस बात को फॉलो करेंगे। अब आपके ऊपर है, बताएं। जो मैच जिस तरह उन्होंने अपसेट किया है, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को इतनी बड़ी टीम को मारा है, तो वो अपसेट कहीं भी कर सकती है। तो हो सकता है कल का मैच नीदरलैंड जीत जाए। तो अगर नीदरलैंड अफगानिस्तान को हराती है तो वो अपसेट कहेंगे आप? आपने मतलब अफगानिस्तान को इतना ऊपर कर दिया और नीदरलैंड को इतना नीचे कर दिया? नहीं, अपसेट का वर्ड आएगा उसमें? जी, नीदरलैंड जो है आपके सामने भी करने का मौका नहीं मिला ना। नीदरलैंड जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी इतनी बड़ी टीम को साउथ अफ्रीका को मारा है। इसमें इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपने आप को डोमिनेट किया। कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया है कि वो कहीं भी आप देखें, इतनी नीचे की टीम हो गई, कहीं भी वो 1 साइडेड मैच कहीं नहीं हारी किसी टीम से भी। तो वो उसमें एबिलिटी है उस टीम में कि हो सकता है कल ये अफगानिस्तान को अपसेट करे और अफगानिस्तान मैच हारे। ठीक है जी, अभी हारेगी तो फिर अफगानिस्तान सेमीफाइनल की लाइनअप, यही सवाल में आ रहा था आपकी तरफ नसीम भाई कि कल अगर अफगानिस्तान नीदरलैंड को हराता है मैच तो क्या वो सेमीफाइनल की उसमें लाइन में आ रहा है? जी, कंटेंशन में तो वो चल रहे हैं और वो इसीलिए मैदान में उतरेंगे अफगानिस्तान कि किसी तरीके से नीदरलैंड को तो वो हराएंगे, लेकिन वो अपने मार्जिन को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने रन रेट को बेहतर करें और उसमें वो क्लैप्स कर सकते हैं। देखिए, उनका वे ऑफ स्टाइल बहुत इंप्रूव कर गया। जिस वक्त ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था वो पहले T20 के प्लेयर दिखाई देते थे कि T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लॉन्गर वर्जन के अंदर वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इम्प्रूव करके दिखाया। अगेंस्ट हमारे खिलाफ जो 282 रन 2 विकेटों पे करके गए, फिर लास्ट मैच के अंदर उन्होंने बड़ा डिटर्मिनेशन के साथ बैटिंग की, तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं रैपिडली। और लेकिन ऑन अ डे मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान किसी भी टीम से हार सकती है, वो नीदरलैंड भी हो सकती है। ऑन अ डे अफगानिस्तान वो टीम है कि वो हरा किसी को भी सकती है और हार भी किसी से सकती है। ठीक है जी, अब ये तो कल उसके लेवल पे ही रखे, उससे ज्यादा अभी लेवल से ऊपर ना जाने दें। ठीक है जी, अब ये तो कल ही पता चलेगा कि अफगानिस्तान जीतती है, हारती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो कल ही पता चलेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।